एक के बाद एक मसाइल आवाम की ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए मौजूद हैं। आवाम जो है उनको भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे मैं कह रहा था कि जैसे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। थोड़ी देर पहले बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने जो कहा, हालांकि ये हमारा मौजूद गुफ्तगू नहीं है, मैं इस पर आपसे बात करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बरसबील तज़किरा 8-8 रुपये 10-10 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है। लोग ची बची होते हैं, पेट्रोल पंप पे खड़े होकर के कुछ ना कुछ कहते हैं जो ऑन एयर नहीं कहा जा सकता, और उसके बाद सब आस्तीन चढ़ा के घर चले जाते हैं। उस सूरत में यहाँ ये जो गरीब का कुटिया और अमीर का महल और ये जो मैं और आप फसाने सुना रहे हैं सर, इस सूरत हाल में उमूमी तौर पे कोई बेहतरी भी आने की उम्मीद है? क्योंकि जिन लोगों को आप इलेक्ट करवा के भिजवाते हैं, अगेन वही बैरिस्टर ताहिर साहब की बात कि वो आगे जा कर के पार्लियामेंट से कानून साजी कराने के मूड में ही नहीं है। नूरुल आरफीन भाई, इस पर मैं अक्सर जब कॉर्पोरेट मीटिंग्स पे जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। देखें, बदकिस्मती से माशरे को भी ठीक होना पड़ेगा। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की इस माशरे की। देखिए, माशरे में आज क्या हो रहा है, इस माशरे की मैं बात कर लेता हूँ। इस माशरे के अंदर आप किसी आटा चोर को पकड़ लेते हैं गली में या मोबाइल चोर को पकड़ लेते हैं तो मेरी आवाम निकल कर बेचारी उसको इस कदर मारते हैं कि जान से मार देते हैं उस मोबाइल चोर को, आटा चोर को। ये नहीं पता करते कि उसके पीछे उसके क्या मकासद थे, बेचारा किन हालात में आकर ये काम कर रहा है और क्यों मजबूर हो गया। जहाँ सरकारी अस्पताल में दवा ना मिलती हो और माँ के इलाज के आपको पता है किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं तो कहते हैं 50,000 रुपये जमा करवा दो, उसके बाद आपकी माँ एडमिट होगी। अभी मेरे पास 4-5 दिन पहले एक केस आया है, एक अस्पताल ने, प्राइवेट अस्पताल ने 3,000 रुपये के पीछे डेड बॉडी नहीं दे रहा था। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, इस शहर के अंदर कराची की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उस आवाम से एक सवाल किया खड़े होकर, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में भी हम करते हैं। मैंने कहा यार, जिस दिन तुम ये जो तुम्हारे टैक्सों से तुम पर हुक्मरानी कर रहा है MP MNA, जिसको तुम वोट से इलेक्ट करवा कर लेके आते हो, तुम जिस दिन इसके साथ सेल्फियां बनाना छोड़ दोगे ना करप्ट लोगों के साथ और इनको पकड़कर रोड पे उसी तरह मारोगे जिस तरह एक गरीब आदमी को मारते हो, अपने जैसे गरीब आदमी को मारते हो, खुदा की कसम उस दिन ये माशरा सुधर जाएगा। और नूरुल आरफीन भाई, ये मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ, मैं आपको बड़े अरसे से सुन रहा हूँ, बड़े सालों से सुन रहा हूँ। आपने कभी भी हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ा, आप तो तनकीद करते रहते हैं गलत काम पर। तो क्या आप समझते हैं कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल और उसकी टीम जो हक और सच पर बात कर रही है कि वो छोड़ देगी रास्ता? नहीं छोड़ेंगे हम रास्ता, क्योंकि ये हम हशर के मैदान की तैयारी कर रहे हैं। दिलों को फेरने की ताकत ना मेरे पास है, दिलों को फेरने की ताकत सिर्फ अल्लाह बारिक ताला के पास है। हमारा काम है कोशिश करते रहना, आग में जाने पर अल्लाह होकर, और अवाम बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। शऊर आ रहा है बड़ी तेज़ी से। ये भी हम डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर, केमाड़ी टाउन में, जो केमाड़ी ख़ास तौर पर एक जमात ने बनाया था अपने लिए, लेकिन कहता है ना अल्लाह ताला, एक तदबीर उसने की और एक उस रब ने की तो सबसे बेहतरीन अल्लाह करने वाला है। वहाँ 7 तारीख को पदर ग्राउंड में जलसा कर रहे हैं, अजीज़ मुशान जलसा, और उस पार्टी के कई अहम लोग हैं जो उस दिन वहाँ पे शमूलियत करने जा रहे हैं। इनकलाब आ रहा है, इनकलाब आहिस्ता आहिस्ता आता है, इनकलाब आने में वक्त लगता है। इंशाअल्लाह ताला लोग समझते हैं मुस्तफ़ा कमाल की CV भी अच्छी है। आपके पास कोई जॉब के लिए जाता है, आप उसकी CV देखते हैं, और मुस्तफ़ा कमाल से अच्छी CV कराची में किसी के पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दे रहे हैं, अंधेर नहीं है। अच्छे लोग आएंगे, हम मायूसी को फर है, हम मायूसी नहीं रखते, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे मरते दम तक, क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं हशर के मैदान की तैयारी की। और अगर हमने इस कोशिश में दुनिया में कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया भी जन्नत होगी और आखिरत भी जन्नत होगी। राइट बैरिस्टर साहब, सर ये मुझे बताइएगा, कराची वालों का ये हाल है, कराची वालों के वोटों से मुंतखब वो लोग जो पार्टियां बदलते, धड़े कायम करते और वफादारियां बदलते नहीं थकते, जिनको कभी नफीस लोग कह करके और हुकूमतें चलवाई जाती हैं, कभी जिनके बारे में ढिंडोरा पीटा जाता था, ढिंडोरा पीटता था, टेलीविज़न की जो है वो ख़बरें शुरू और ख़त्म उसी पे हुआ करती थी कि ये रॉ से फ़ंड लेकर के और कराची में कत्ल व गारत का तूफ़ान बर्पा किए रखते हैं। सर देखा था मैंने, वो चौधरी भी जा कर के खड़े हुए थे नस्ला टावर, और वहाँ पे बड़ा भांज रहे थे कि ये गलत हो रहा है और वो ठीक हो रहा है। सर कराची वालों के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें उनकी अपनी चुप का जो अमल दखल है वो तो तौसीक़ मैंने हासिल कर ली हुमायूं उस्मान साहब से। सर कराची के ये जो सो कॉल्ड वाली वारिस हैं, इनको ज़रा अगर आप नजराना अक़ीदत पेश करें तो फिर मेरी कोशिश कम अज़ कम जो है वो बच जाएगी। देखें, मैं उस बेहतरीन अंदाज से तो नहीं कर सकता जिससे आप करते हैं और जिस तरह आप उर्दू बोलते हैं, लेकिन मैंने बहुत पहले एक लॉजिकल डिटेक्शन मैंने की थी कराची का शहरी होते हुए। मैं कोई दुनिया के तकरीबन 34-35 ममालिक में मैं जा चुका हूँ, उनमें से 10 ममालिक में मैंने जाके लॉ पढ़ाया भी है। तो मैं जैसे जैसे मैं देखता रहा तो मैंने एक लॉजिकल जो है ना डिटेक्शन मैंने उससे निकाली, और वो मैंने ये निकाली कि कराची का जो एक दफ़ा ऑफिशियल पोजीशन पे बंदा रह जाए
वो कभी पूरी जिंदगी भूखा नहीं मरता और उसकी आने वाली 7 पुश्तें भूखी नहीं मरती, बल्कि वो दुनिया की एक्सट्रीम तरीन लग्जरी में रहती हैं। क्या आज हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि जो हम पे हुक्मरान है, जब उनके बेटे बेटियां अमेरिका के नेशनल होते हैं, उनके बेटे बेटियां यूके के नेशनल होते हैं, उनके बेटे बेटियां जो हैं वो माल्टा के नेशनल होते हैं, उनके बेटे बेटियां टर्की के नेशनल होते हैं, तो क्या हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आखिर क्यों यहाँ से भागते हैं? सर ऐसे ही नहीं, हमें दुनिया जो है वो बार बार उंगली हमारी तरफ देखती। अपना हाउस इन ऑर्डर हमने करना है। कराची से पैसा कमा कमा के बाहर लेके जाते हैं। बाहर जाकर मैं बड़े जो है वो, सॉरी इफ आई क्रॉस द लाइन, लेकिन बाहर जाके अच्छी से अच्छी वाइन भी पी जाती है, अच्छे से अच्छा वाग्यू बीफ भी खाया जाता है, अच्छे से अच्छा सी फेसिंग अपार्टमेंट भी लिया जाता है, अच्छे से अच्छा माउंटेन फार्म हाउस भी लेकिन लिया सर जाते हैं। शूबी किस्मत देखिए सर, कुदरत का अमल दखल देखिए। आपने जो कुछ कहा वो सब बरहक है, लेकिन आप फिर भी देखिए कि उसके बाद जब आपको कातिब तकदीर वापसी का वीज़ा देता है, परवाना देता है, तो दफन होने के लिए आपको कराची ही मिलता है। दफन होने के लिए आपको कराची ही मिलता है। आपकी औलादें फिर जाकर के मुख्तलिफ इदारों का मुंह देख रही होती हैं, फिर क्लियरेंस हासिल की जा रही होती है, और उसके बाद आपके ताबूत को यहाँ ला करके कराची में ही दफन किया जाता है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। एक हाई प्रोफाइल आदमी जिसके साथ मैंने ज़िंदगी में जो कुछ किया इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, मेरा ख्याल है हुमायूं उस्मान साहब पहुँच गए होंगे नाम लिए बगैर। जनाब मन, ये मामला बड़ा टेक्निकल होता चला जा रहा है। कल रात को इत्तेफाक से शेयर करता चलूँ, एक कराची पुत्र की हालत वाकिफ़ उससे हुआ किस हवाले से, एक रेस्टोरेंट पे हमने खाना खाया और रेस्टोरेंट के मालिक ने हमें एक जय्यद आदी मुजरिम जिसको कहते हैं ना, एक आदी मुजरिम 2 मरतबा का MNA, ज़ाहिर है किस जमात से उसका ताल्लुक़ हो सकता था। जब मैं कराची पुत्र बात कर रहा हूँ, ये भी कहना कोई बईद कयास नहीं होना चाहिए कि मैं मुत्तहिदा की बात कर रहा हूँ। वो आदमी जो कभी स्पंज की चप्पल में घूमता था, वो आदमी जो कभी उस होटल के मालिक से एक रोटी के ऊपर सालन या दाल रखवा करके और कोने में बैठ के चुपचाप खाया करता था, आज उसका हालत ये है कि वो लैंड क्रूज़र, पराडो और विगो से नीचे नहीं उतरता। उसके पास अमेरिका बरतानिया की नेशनलिटी भी है, उसके पास कराची में 12 पेट्रोल पंप्स भी हैं। सर मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ ना हुमायूं साहब? नहीं है, आप कम बता रहे हैं, कम बता रहे हैं। उसके पास मेरे ख्याल अमेरिका में भी पेट्रोल पंप हैं, लंदन में भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, ये तो कौम को अब समझना होगा नूरुल आरफीन भाई, जिस तरह आप अक्कासी करते हैं लोगों की, और लोगों को पता है, सबको पता है। देखें, आँखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती, लेकिन बदकिस्मती से लोग आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं और किस तरह आँखों देखी मक्खी निकल रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने अक्ल इनकी सल्फ कर दी है। मैं समझता हूँ जब तक अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो नहीं होंगे। देखें, बहैसियत मुसलमान, मैं बड़ी एक छोटी सी नूरुल आरफीन भाई, मैं एक राजपूत हूँ, महाजिर हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है, इसमें मुझे कोई कबात नहीं है। मेरे परदादा डॉक्टर अब्दुर्रहमान बाबे उर्दू के नाम से पहचाने जाते हैं, उन पर एक चैप्टर भी है उर्दू की किताब में, मुझे इस पर भी फ़ख्र है। लेकिन उस सब बातों के बावजूद मैं एक मुसलमान हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। मेरी हशर के मैदान के अंदर नबी की उम्मत की हैसियत से खुदा के वास्ते ये लोग जो दुकानें चला रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो MKM पाकिस्तान वाले चला रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी आपके सामने सनियों के नाम पे चला रही है, किसी ने पख्तूनों के नाम पे चलाई है। इन दुकानों को जब तक बंद नहीं करेंगे और नबी की उम्मत नहीं बनेंगे तो अल्लाह जो हमसे नाराज़ है इस वक्त, ये सारा कुछ है ना। देखें, अल्लाह चाहे, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि हुमायूं उस्मान खड़ा होगा तो वो हुमायूं उस्मान से काम करवाएगा। अल्लाह इन फिरौनों से ही काम करवा लेगा, इन यजीदों से काम करवा लेगा। लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको नूरुल आरफीन भाई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ, ये मुनाफिकों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। नेस्ला टावर पे आपने जिस तरह बात की, वहाँ पे वाहिद लीडर है मेरा सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जाकर वहाँ पे हल पेश किया, उसने तकरीर नहीं की, वहाँ पे फोटो सेशन नहीं किया। जब उसके पास उसका हल आया कि भाई आप इनका मसला कैसे हल कर सकते हैं, तो उसने जाकर बताया भाई आबाद के चेयरमैन को बुलवाओ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास अगर पैसे नहीं, आबाद के चेयरमैन को बुलवाओ। आप उससे लाखों रुपए लेते हैं किसी बिल्डिंग की NOC देने के लिए, आबाद के पास हजारों बिल्डर हैं उनकी एसोसिएशन के अंदर, उनसे कहें भाई ये 1 अरब 10 करोड़ रुपए का मामला है, 1 अरब 10 करोड़ रुपए आप कलेक्शन करके दे दें, आपकी NOC हम 2 साल तक देते रहेंगे फलां को, जब आपकी पेमेंट एडजस्ट हो जाएगी उसके बाद आप नए पैसे भर देना। लेकिन आपकी नीयत ही नहीं है ना लोगों को एडजस्ट
इन्वेस्ट करने की। आपकी तो नीयत ये है कि जो आप प्लाटों को घेरें, उनको बेचें, वहां पे लोगों को आबाद करवाएं, गोटों से लाकर उनसे पैसे बटोरें, उन गरीब आदमियों से उनसे भी पैसे बटोर रहे हैं। एक नौकरी जो मैं अक्सर हमारी पार्टी ये बात करती है कि कराची के किसी एक ना किसी महाजिर को दी गई है, ना किसी पख्तून को दी गई है, ना किसी सिंधी को दी गई है, ना किसी पंजाबी को दी गई है। आप वो नौकरियां भी जिनको दे रहे हैं, जिनको अपने कारकुन शो करके दे रहे हैं, उन कारकुनों से भी 10-10, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।